हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमारे अध्ययन का विषय था सम्राट और राजमुकुट। इसमें हमने सम्राट और राजमुकुट में भेद, सम्राट की शक्तियाँ एवं वास्तविक स्थिति, वास्तविक प्रशासन में सम्राट के प्रभाव के कारण तथा ब्रिटेन में राजपद के बने रहने तथा उसके इतने अधिक सम्मानित होने के कारण का अध्ययन किया। आज हमारे अध्ययन का विषय है, क्या निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, लेकिन फिर भी औपचारिक प्रधान के कुछ विशेष कार्य हैं, जैसे एक प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद दूसरे प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना, व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना और स्थगित करना, लोकप्रिय सदन को विघटित करना आदि। यदि ब्रिटेन में राजपद को समाप्त किया जाएगा तो किसी निर्वाचित प्रधान की आवश्यकता होगी, जैसे भारतीय राष्ट्रपति। क्या वास्तव में निर्वाचित राष्ट्रपति राजपद का विकल्प हो सकता है? क्या वंशानुगत राजा के स्थान पर निर्वाचित प्रधान के पद की व्यवस्था की जानी चाहिए? इस संबंध में वस्तु स्थिति की ओर हम देखें तो पाते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट के द्वारा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, उसे निर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। निम्न कारणों से निर्वाचित प्रधान राजपद का विकल्प नहीं हो सकता। ब्रिटिश राजा न केवल ब्रिटिश वरन अधिराज्यों और राष्ट्रमंडलीय देशों का भी प्रधान समझा जाता है। एक निर्वाचित प्रधान केवल ब्रिटिश जनता द्वारा निर्वाचित होगा और उसे राष्ट्रमंडल के देशों की निष्ठा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। निर्वाचित राष्ट्रपति दलगत आस्थाओं से ऊपर नहीं होता। यदि वह दलीय आस्था का त्याग भी कर दे तो भी पुराने राजनीतिक जीवन के आधार पर उसकी निष्पक्षता में संदेह किया जा सकता है और उसे सम्राट जैसे सभी पक्षों की ओर से प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल सीमित होने के कारण उसे प्रशासनिक कार्यों का दीर्घकालीन अनुभव और ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः निर्वाचित प्रधान होने पर ब्रिटेन सम्राट के राजनीतिक ज्ञान एवं प्रशासनिक अनुभव से वंचित हो जाएगा। संसदीय शासन में शासन के अध्यक्ष को केवल एक औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करना है। सम्राट के द्वारा अपने पद की राजनीतिक मर्यादाओं को पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर यदि कभी परंपराओं का उल्लंघन कर बैठे तो संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था करने में अनेक समस्याएं और आशंकाएं भी हैं। निर्वाचित प्रधान की चुनाव व्यवस्था के संबंध में विवाद खड़े हो सकते हैं। महत्वाकांक्षा वाला निर्वाचित प्रधान अपने पद की राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने का प्रयत्न कर सकता है और अपने पिछले राजनीतिक जीवन के आधार पर पक्षतापूर्ण आचरण कर सकता है। इन सब के अतिरिक्त व्यवहारिक बुद्धि का यही कहना है कि जब वंशानुगत राजा कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान के रूप में ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है तो निर्वाचित अध्यक्ष की व्यवस्था करके निर्वाचन और तत्संबंधी समस्याओं का सामना क्यों किया जाए। निर्वाचित राष्ट्रपति सम्राट का स्थानापन्न नहीं हो सकता। ब्रिटेन में इस संबंध में सोचा भी नहीं जा रहा। ब्रिटेन में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अब भी सम्राट के पद का पर्याप्त महत्व है। व्यवहारिक प्रशासन में उसके द्वारा उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इस संबंध में ऑक के शब्दों में मुकुटधारी ब्रिटेन में इसी प्रकार मुकुटधारी गणतंत्र बना रहेगा और बना रहना चाहिए। धन्यवाद।